आपके साथ शिवांगी पारिक और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस की मजबूरी या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा, कांग्रेस राम मंदिर के समर्थन में आखिर क्यों खड़ी नजर आई। आपत्तिजनक हालत में दिखी युवती के परिजनों ने दोनों को किया आग के हवाले। डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। सियासत की मजबूरी कहा जाए या मौजूदा वक्त की जरूरत, राम मंदिर मुद्दे के बहाने बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस पर भगवा रंग चढ़ने लगा है। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन और राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के साथ ही कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। कांग्रेस खुलकर रामलला के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को यह बात समझ आने लगी है कि राम के बिना उनकी राजनीतिक नैया पार नहीं होने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राम मंदिर मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस कंफ्यूज रही है। कांग्रेस नेता इतिहास के पुराने पन्ने पलटकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही राम मंदिर की पहल की थी। राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था और पूजा शुरू करवाने से लेकर शिलान्यास की अनुमति दी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन से एक दिन पहले शुभकामनाएं देकर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के लिए भी लाइन तय कर दी थी, ताकि कोई भ्रम की स्थिति में नहीं रहे। भूमि पूजन के बाद बुधवार को राहुल गांधी शिव भक्त से राम भक्तों में रंग में नजर आए। राहुल ने कहा कि भगवान राम मन की गहराइयों में बसे मानवता की मूल भावना है और वह भी घृणा और अन्याय से प्रकट नहीं हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों से स्वरूप है। वह हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, राम भी घृणा के प्रकट नहीं कर सकते। राम करुणा है, यह भी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकता है। राम अन्याय है और वह भी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकता है। यूपी के बांद्रा में आज प्रेमी युगल को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जहां लड़की के परिजनों ने प्रेमी युगल को आपत्तिजनक हालत में देखते हुए दोनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते प्रेमी युगल गंभीर रूप से झुलस गए। जैसे ही घटना की जानकारी प्रेमी युगल के परिजनों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ आग से झुलसी हुई युवती जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने में लगी हुई है। वहीं बांद्रा जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन कानपुर ले जाते समय रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के मागौर थाना का अंतर्गत कच्छा गांव का है, जहां पर आज एक प्रेमी युगल युवती के परिजनों के द्वारा कमरे में बंद कर जिंदा जलाने का काम किया गया है। ग्रामीणों की माने तो आज दोपहर में लड़की घर पर अकेली थी, जिसको देखकर युवक लड़की ने घर पर जा पहुंचा और अचानक लड़की के घर वाले आ गए, तो इसके साथ ही दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर भड़क गए, जिसके चलते लड़की के परिजनों ने घर के कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी और कमरे में आग लगा दी, जिससे दोनों लोग बुरी तरीके से आग से जल गए। जब लोगों ने घर से तेज धुआं उठता हुआ देखा तो पास में जाकर जानकारी ली तो पता चला घर में आग लगी हुई है। तभी हम लोगों ने संबंधित थाने में मामले की जानकारी दी। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर घर की आग बुझाई तो अंदर जाकर देखा तो कमरे के अंदर लड़का और लड़की आग में जले पड़े थे। तभी पुलिस ने दोनों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। और जब पुलिस दोनों को अस्पताल ले जाकर पहुंची तो वहां के डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया और वहीं युवती की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन कानपुर ले जाते समय रास्ते में ही युवती की भी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब युवक के परिजनों से घटना के विषय में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हम घर पर नहीं थे, हमारा लड़का घर पर अकेला था और हम अपने जानवरों को लेकर खेत गए हुए थे। गांव के लोगों के द्वारा हम लोगों को मामले की जानकारी मिली, तब हम यहां पर आए। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए आईजी के सत्यनारायण ने बताया कि आज मडौद थाना क्षेत्र के करछा गांव में प्रेमी युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा युवक को जिला अस्पताल के बाहर ही अपना दम तोड़ दिया। साथ ही युवती ने कानपुर ले जाते समय रास्ते पर ही दम तोड़ दिया। इस तरफ से दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भोला व प्रियंका के बीच कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते आज भोला युवती के घर गया हुआ था। युवती के घर पर कोई भी नहीं था और जब युवती के परिजन अचानक घर आए तो दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर भड़क गए और दोनों के साथ मारपीट की और कमरा बंद करके दोनों को ही आग के हवाले कर दिया। फिलहाल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा गया है। बाकी बचे अपराधियों की तलाश जारी है। जैसे ही पकड़ में आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज मटौंद थाना क्षेत्र में कच्चा गांव में एक घटना हुई। घटना यह है, एक लड़की जो हुकुम सिंह का लड़की है प्रिया, वो भोला नाम का एक लड़का से प्रेम करती थी। उस प्यार में दोनों कई महीनों से ये चल रहा है। इसको आज जो है प्रिया का परिवार का जन्म, मतलब उनका पिताजी खेत में गए थे और उनका माताजी बांदा आई थी और उनका भाई जो है वो भी लाखन सिंह, वो भैंस चराने के लिए वो गए थे। तो इसके बाद ये लड़की घर में अकेली थी और लड़का को बुलाया था और लड़का लड़के घर में थे। जब ये लाखन सिंह वापस आया और पिताजी और माताजी भी वापस आ गए थे। ये वापस आने के बाद इस जो लड़का और लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख के आक्रोशित हुआ और आक्रोशित होकर ये लड़का लाखन सिंह ने उनको कुल्हाड़ी से मारा। तो दोनों जो है घायल हो गया था। वहीं उसको मार के फिर दोनों को एक कमरे में बंद करके ये सब लोग मिलके उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। तो घटना का सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर गई और तुरंत कार्रवाई किया और लड़की को तुरंत कानपुर हॉस्पिटल भेजा गया था और लड़का को भी हॉस्पिटल ले जाते समय वहीं घर से बाहर निकला, तब तक उसका मृत्यु हो चुकी है। तो लड़की कानपुर जाने के बाद वहाँ उनका मृत्यु हुई है। तो ये दोनों का पोस्टमार्टम आज रात को ही कराया जा रहा है। अभी डीएम साहब से मेरा बात हुई, मेरे साथ में ही है और कप्तान साहब भी साथ में है। तो ये बात हुई है, अभी रात को ही इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। सर कितने लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? अभी जो है 9 आदमी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उसमें दो के खिलाफ कार्रवाई मतलब गिरफ्तारी हो चुका है और शेष अभियुक्तों का भी अभी टीमें भेजी गई है। रात को का ज़्यादातर गिरफ्तारी हो जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद जनपद में हर्षोल्लास दिखा। वैसे तो इस खुशी के मौके पर सुबह से ही कार्यक्रमों का दौर चलता रहा, लेकिन शाम को मंदिर घर आदि रोशनी से ना उठे। लोग घरों के बाहर निकलकर आतिशबाजी करने लगे। इससे आसमान में भी सतरंगी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीपावली हो। लोगों की खुशियों का गुब्बार इस ऐतिहासिक दिन को और भी खास बना रहा था। रसायतीन में पातालेश्वर महादेव मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। शाम को यहां आतिशबाजी भी की गई। महिलाओं ने घर में दीपक जलाए, वहीं मंदिर में भी दीपोत्सव से पूरी तरह जगमगा उठा। संबल के पातालेश्वर महादेव मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पंडित जुगल किशोर मिश्रा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की भूमि पूजन के अवसर पर मंदिर में सजावट कराई। रात में दीपोत्सव भी मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख मार्ग पर भगवा ध्वज लगाए गए और नगर में जहां जगह बिजली की रंग बिरंगी झालरों से सजावट भी की गई। शाम होते ही नगर में दीपावली जैसा माहौल दिखने लगा। इसके अलावा मंदिरों में श्री राम के नाम के जाप किए गए, जिसके बाद में सभी को मिठाई भी बांटी गई। रसायतीन में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन के अवसर पर नगर समेत ग्रामीण इलाकों में हर्षोल्लास का माहौल रहा। नारी उत्थान समिति व प्रजापति समाज की महिलाओं के द्वारा कीर्तन कराया गया, तो वहीं डांडिया पर महिलाओं ने डांस भी किया। जो अयोध्या में आज पूजन हुआ है, भूमि पूजन निर्माण वगैरह 500 साल बाद खुशी का दिन आया है हमारे बीच। इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या क्या तैयारी हुई है अपने मंदिर में? आज का दिन हमारे पूरे भारतवर्ष हिंदू समाज ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस दिन का हमारे लिए 500 वर्षों से हमारे लिए इंतजार था, वो घड़ी आज पूरी हुई है। और इसके लिए हम जितना भी अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद करें उतना कम है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब हमारे भारतवर्ष में और विश्व में राम राज्य की स्थापना होगी और सभी खुशहाल होंगे। और हमारी मंदिर की भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। इस बार हमने मंदिर को ऐतिहासिक रूप से सजवाया है और जिसमें कि सभी के लिए प्रसाद की भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यवस्था की गई है और सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया गया है।
और इसी आशा के साथ हम राम मंदिर के भव्य निर्माण की कामना करते हुए सभी देशवासियों के लिए और सभी जो सनातन धर्म परंपरा से जुड़े हुए साधु संतों के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस मंदिर पे स्थित ये दिए जलाएं, किस विषय में, किसको लेके जलाएं? ये हमने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने की खुशी में जो उनका आज भूमि पूजन हुआ है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का, उस खुशी में हमने यहाँ 501 दीपक जलाए हैं और हमें बहुत खुशी है। माननीय मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं और उन्हें दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो 500 वर्षों से चला आ रहा था मुद्दा आज मतलब हल हुआ और आज हमारा भूमि पूजन हुआ श्री राम मंदिर जी का। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की और हम सभी नागरिक बहुत पूरा हिंदुस्तान खुश है। और जब जब विश्व में आपदा आती है तब कोई ना कोई भगवान जन्म लेते हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए श्री राम जी खुद आ रहे हैं हिंदुस्तान से सारी कठिनाइयाँ दूर करने, सारी बीमारियाँ दूर करने। और कहते हैं जब जब मतलब दुख बढ़ते हैं तब तब भगवान जन्म लेते हैं। तो इसी तरह श्री राम जी का आज मंदिर को अयोध्या में पूजन हुआ है, मंदिर का किला रखी गई है। तो हमें बहुत खुशी है। अब कोई भी आपदा कुछ भी नहीं रहेगा और श्री राम धर्म के साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। बस यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्द मंदिर भी बने और हम अयोध्या। यूपी के बांद्रा में आज एक युवक की नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। यहां घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस व नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। ग्रामीणों और पुलिस के द्वारा घंटों मशक्कत के बाद में युवक का शव नदी से बरामद किया गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत लोमर गांव की गड़ी ढेरा का है, जहां पर गांव में ही रहने वाले नीरज दिन प्रतिदिन की तरह ही अपने मवेशियों को लेकर गांव की नदी किनारे चराने गया हुआ था और जिस तरीके से वह वहां रोज नदी में नहाता था, आज भी उसी तरीके से नहाने गया हुआ था। किनारे में लगा हुआ था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और पानी में बह गया। वहीं नीरज के साथ गए हुए रिश्तेदार ने उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह नहीं बच पाया। तब उसने जाकर पूरे मामले की जानकारी नीरज के परिजनों को दी। तब सभी परिजनों ने मिलकर नदी में से उसकी तलाश शुरू कर दी और साथ ही घटना की जानकारी संबंधित थाने को भी दी। थाने की पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर नीरज को ढूंढने का प्रयास किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद नीरज को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक नीरज अपना दम तोड़ चुका था। तभी घटना की जानकारी पैलानी तहसील के नायब तहसीलदार को मिली, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लेते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए पैलानी तहसील के नायब तहसीलदार राजेश यादव ने बताया कि आज चिल्ला थाना क्षेत्र के लोमर गांव में एक युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई। जैसे ही हम घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया और शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पैलानी के वो चिल्ला थाने में कोई घटना हुई है, क्या है? चिल्ला थाना तहसील पैलानी के अंतर्गत ग्राम लोमर के निवासी नीरज सोनकर उम्र 35 वर्ष के बारे में सूचना मिली कि दोपहर 2:30 बजे के आसपास नहाने के लिए यमुना नदी में उतरे थे और डूब गए हैं। उसके पश्चात हम लोग पहुँचे, लगभग 2-2.5 घंटे शव को ढूंढा गया, शव मिल गया है और थाना चिल्ला की तरफ से पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पंचायतनामा भरा जा रहा है। इसमें कितने लोग गए थे नहाने? 2 व्यक्ति थे, एक नीरज और उनके बहनोई साहब विजय कुमार सोनकर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में इस समय आए दिन लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन वीडियो में मारपीट का ऐसा तांडव देखने को मिलता है जिससे कि आपकी रूह कांप जाए। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर का है, जहां 2 पक्षों में जमकर तांडव हुआ। ये वायरल वीडियो कल शाम का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में दोनों तरफ से ईंट, पत्थर और लाठी डंडे जमकर एक दूसरे पर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के विवाद में इस तरह हुए पथराव से यह साबित होता है कि पुलिस का और कानून का खौफ लोगों में खत्म हो चुका है। ये इस तरह के से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि जिले में पुलिस का इकबाल अब नहीं रहा है। वहीं इस मामले पर पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस सिर्फ कार्रवाई कर रही है या फिर जिले में आए दिन इस तरीके के वीडियो वायरल होते रहेंगे। सदर थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? ये सदर थाना क्षेत्र में कल्याणपुर गांव में
बच्चों की बात को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर पथराव कर रहे हैं। इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों तरफ से लोगों को चोटें लगी है, जिनकी डॉक्टरी कराई जा रही है। जो भी इसमें प्रकरण में जो बातें सामने आएंगी उसके आधार पर आगे अधिक विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोतवाली नगर क्षेत्र के अंदर केयर हॉस्पिटल के अंदर प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर काफी हंगामा किया। परिजनों का आरोप लगाया है कि हमारी मृतक महिला का डॉक्टर द्वारा सही से ऑपरेशन नहीं किया गया था, इस कारण हमारी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद हमारी मृतक महिला को मेरठ रेफर कर दिया था और इसकी हालत सीरियस बनी हुई थी। इस दौरान केयर हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चे की भी मौत हो गई और उस बच्चे के परिजनों ने अस्पताल के बाहर काफी हंगामा किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।